हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 7 को पढ़ेंगे। देखिए, इसमें यदि x की पावर n प्लस 1/x की पावर a बराबर a दिया हो, तब पूछा जाएगा आपसे x की पावर n माइनस 1/x की पावर n पूछा जाए। जब x की पावर n प्लस 1/x की पावर दिया हो तब माइनस में पूछा जाएगा, जब माइनस में दिया हो तब प्लस में पूछा जाएगा। देखिए, यदि इतने बराबर a हो तो इतना आप जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4। और प्लस का होता है, जब माइनस का दिया हो प्लस का पूछता हो तो a सिर्फ बीच में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस। देखिए जैसे दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया है, तो हमसे पूछा है x माइनस 1/, कितना होगा। तो आप निकालिए, यहाँ पर a है, हमें पावर से मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या है और यहाँ पर चिन्ह क्या लगा है। तो इक्वल टू x माइनस 1/x का सूत्र होता है प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट के ऊपर में ए यहाँ पर 5 है तो 5 का वर्ग माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 21। अब उसी तरह देखिए दिया है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इक्वल टू 9 है, तो हमसे पूछा है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए इसका सूत्र होता है प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4। जब देखिए यहाँ पर माइनस 4 होता है, प्लस दिया तो इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। तो a यहाँ पर 9 है तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 77। उसी तरह देखिए दिया है x की पावर 177 प्लस x की पावर 177 इक्वल टू, जब दिया है तो प्लस दिया है तो इसलिए माइनस पूछेगा। माइनस का सूत्र होता है इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस 4 है, a स्क्वायर a यहाँ पर 10 है तो इसलिए a का वर्ग माइनस 4, तो अंडर रूट प्लस माइनस के 96 हो जाएगा। अब दिया है माइनस का, देख लीजिए x माइनस 1/x इक्वल टू 6 दिया है, तो प्लस पूछेगा x प्लस 1/x इक्वल टू, सूत्र होता है अंडर रूट के ऊपर a स्क्वायर प्लस 4। अब तक माइनस 4 था, जब माइनस वाला पूछ रहा है प्लस वाला है तो यहाँ पर प्लस है। तो a यहाँ पर 6 है तो 6 का वर्ग प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट के ऊपर 40 x की पावर 101 माइनस 1/x की पावर 1001 इक्वल टू 4। तो पूछ रहा है कि x की पावर 1001 प्लस 1/x की पावर 1001 इक्वल टू कितना होगा। तो हम सूत्र जानते हैं कि प्लस माइनस अंडर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस 4 होता है। यहाँ पर प्लस है तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 4, 4 का वर्ग 16, 4 16 4 20 हो गया। अब देखिए x की पावर 201 माइनस 1/x की पावर 201 इक्वल टू 3 दिया है, तो हमसे पूछ रहा है x की पावर 201 प्लस 1/x की पावर 201। हम जानते जब यहाँ पर प्लस रहता है तो अंडर रूट के ऊपर प्लस में आता है a स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट के ऊपर प्लस माइनस 13। अब देखिए आगे, देखिए फ्रेंड, जब x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया हो तब आपसे क्या पूछ सकते हैं। तो देखिए पूछ सकते हैं वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2। वह आपसे पूछ सकते हैं जब इतना दिया हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है a क्यूब माइनस 3a। देखिए क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब माइनस 3a, एक कम है। तो देखिए यहाँ पर जब इस a स्क्वायर था, x स्क्वायर था तो a स्क्वायर माइनस 2, अब एक अधिक हुआ तो a आ गया। यहाँ पर एक कम था तो a नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक अधिक है इसलिए 3a। मतलब याद करने का तरीका यही है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a। वह आपसे पूछ सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा। तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2a। दोबारा अप्लाई करेंगे, मतलब पहले इतना निकालेंगे, जो a आएगा उसके बाद a स्क्वायर माइनस 2 का फार्मूला फिर लगाएंगे। और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 भी पूछ सकते हैं, तो आप इसे लिखिए a की पावर 5 माइनस 2 कम है तो 5a की पावर 3, उसके बाद प्लस 2 कम कर दीजिए 5 की पावर a। उसके बाद आपसे यह पूछ सकते हैं जब इतना दिया तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इक्वल टू कितना होगा। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2 के बाद इतना अप्लाई करेंगे। पहले मतलब a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, इतना करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे a मानेंगे
और ए क्यू माइनस 3a अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर निकल आएगा। तो एक्स की पावर 7 प्लस 1/, एक्स की पावर 7 इक्वल टू पूछ सकते हैं तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/, एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1/, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1/, पूरे के एक्स पूछ सकते हैं आपसे ये सब। अब आगे देखिए इसी पर क्वेश्चन, अब उस पर आधारित देखिए क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस 1/, एक्स इक्वल टू 3 है, तो वो पूछ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/, एक्स स्क्वायर कितना होगा। तो मैंने आपको बताया है यदि इतना हो उसके बाद इतना पूछे तो उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 1 को 2 कम करेंगे तो यहाँ पर 1 को 2 कम करेंगे, ए स्क्वायर लिखिए, 1 को 2 कम करेंगे, 1 की पावर जो उसका मान 1 होता है, इसलिए 1 को हटा दीजिए। अब ए स्क्वायर माइनस 2 है तो ए यहाँ पर 3 दिया तो 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया, तो आप ये माइनस वाला भी निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला दिया रहता है एक्स की पावर n प्लस 1/, एक्स की पावर n इक्वल टू, यदि ए है तो आपसे पूछेंगे एक्स की पावर n बटे एक्स की पावर n इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के बराबर ए स्क्वायर माइनस 4a हमने सूत्र पढ़ा है। तो एक्स जब इतना हो गया, इसकी वैल्यू 7 आई तो इतना इक्वल टू ए से अब मानेंगे, तो जब इसे प्लस माइनस अंडर रूट के बराबर ए स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर 7 है, इसलिए अंडर रूट के ऊपर 445 इतनी की वैल्यू भी आपसे पूछ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है एक्स प्लस 1/, एक्स इक्वल टू 3 दिया है, तो पूछ रहे हैं कि इतना इक्वल टू कितना होगा, या सीधे आपसे यह पूछ भी सकते हैं। तो पहले आपको यह निकालना पड़ेगा, उसके बाद यह निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका सूत्र होता है एक्स क्यूब प्लस 1/, एक्स क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। अब इसमें 2 कम करेंगे, ए आएगा यहाँ पर 3a, उसके बाद ए की वैल्यू 3 दिया है तो सब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उसके बाद आएगा 18, इतनी वैल्यू 18 यानी ए इतना आ गया। अब आप यह निकालना चाहेंगे एक्स क्यूब माइनस 1/, एक्स क्यूब, तो फार्मूला पे रखेंगे सीधे निकल आएगा। अब उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 9 है यदि एक्स प्लस 1/, एक्स इक्वल टू 3 तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/, एक्स की पावर 4 इक्वल टू कितना होगा। तो हमने कहा कि जब इतना पूछे तो ए स्क्वायर माइनस 2 बार अप्लाई करना है। तो पहले एक्स की पावर 4 प्लस 1/, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 बार अप्लाई करना है। तो पहली बार करेंगे तो ए 3 दिया तो 3 का वर्ग माइनस 2 करेंगे इक्वल टू 7 आ गया। अब सेकेंड फेज में ये इसे आप ए माने, इतना इक्वल टू ए माने, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/, एक्स की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला होता तो ए यहाँ पर 7 है, 7 का वर्ग माइनस 2 इक्वल टू 47 आ गया। अब आप चाहें माइनस का निकालना चाहे तो माइनस पे फार्मूला रखिए, आपको आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए दिया है आगे क्वेश्चन नंबर 10 यदि एक्स प्लस 1/, एक्स इक्वल टू 3 हो तो एक्स की पावर 5 प्लस 1/, एक्स की पावर 5 इक्वल टू कितना होता है। तो हम सूत्र से इतना आप हल करना चाहेंगे तो बेसिक से हो जाएगा। तो वो देखिए ये हम जानते हैं कि यदि इतना इक्वल टू इतना हो तो इतना पूछे तो इसका सूत्र होता है ए की पावर 5, ए की पावर 5 जिस घातांक हो उतनी, उसके बाद घातांक में 2 कम और जो घातांक हो उसे आगे, तो 2 कम इसमें करेंगे ए की पावर 3 आ गया और घातांक को आगे, इसके बाद फिर ए लिखेंगे, उसके बाद घातांक में 2 कम करेंगे तो 5 ए 5 माइनस 5 ए पावर 3 प्लस 5 सबकी वैल्यू धरेंगे तो आपको आ जाएगा 123। अब आप चाहते हैं इससे निकालने के लिए तो देखिए एक्स की पावर 5 प्लस 1/, एक्स की पावर 5 इक्वल टू इतना आप लिखें, या तो सूत्र लगाएं या तो यही अप्लाई करें। तो देखिए ए इतने ही की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 2a होती है, ए स्क्वायर माइनस 2 इतने की वैल्यू आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस 3 होती है, माइनस इतने की वैल्यू 3 दिया है। उसके बाद सभी का मान देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a आपका 7 ए, यानी ए स्क्वायर करेंगे 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 जाए 7, उसके बाद ए का क्यूब करेंगे तो 27 माइनस से 9 करेंगे तो 18 माइनस 3 तो 126 माइनस 23 इक्वल टू 100। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2a, ए क्यू माइनस 3a माइनस 3, ए 3 का वर्ग 9 माइनस 2 7 हो गया, 27 माइनस 9 18 हो गया माइनस 3, 126 माइनस 3 इक्वल टू 123। अब आगे देखिए दिया एक्स की पावर एक्स प्लस 1/, एक्स इक्वल टू 5 दिया, वो आपसे पूछ रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 1/, एक्स की पावर 6 कितना होगा। तो मैंने कहा यदि इतना पूछे तो ए स्क्वायर माइनस 2a
इसके बाद ए क्यूब माइनस 3 अप्लाई करना। सबसे पहले यह जो आएगा उसके बाद ये अप्लाई करना। तो फर्स्ट पेज में ये अप्लाई करिए, ए स्क्वायर माइनस 2a, तो ए 5 दिया है 23 आया। उसके बाद सेकंड पेज में इसे ए माने तो ए का वर्ग माइनस 3a होता है, तो 3 माइनस इतना तो 23 का क्यूब, 23 का क्यूब आपको 12,167 माइनस 23,69 आपका आ जाएगा 12,098। इस पूरी की वैल्यू एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12,098। अब आगे देखिए दिया है यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया है तो आपसे पूछ रहे हैं कि x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 कितना होगा। तो हम जानते हैं x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 इक्वल टू फार्मूला होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस x प्लस 1/x। देखिए इतने का फार्मूला आप जानते हैं कि a क्यूब होता है माइनस 4a, तो जब आप करेंगे ए स्क्वायर 18 आ जाएगा पूरे 47 माइनस 3 इक्वल टू 843 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 1/x क्यूब का a क्यूब माइनस 3a 5 माइनस 110 हो जाएगा। यदि इतना दिया है तो जब आपको माइनस में ये सब दिए रहते हैं तब देखिए आप क्या करेंगे। यदि आपसे माइनस में यदि x माइनस 1/x दिया जाए तब ये आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। देखिए जब x माइनस 1/x बराबर a दिया हो तब आपसे प्लस में सम वाली संख्या आपसे प्लस में पूछेंगे और विषम वाली संख्या आपसे माइनस में पूछेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 इसका फार्मूला होता है। ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछेंगे तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर माइनस रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू ए की पावर 3 माइनस 3a। उसके बाद एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू फार्मूला था ए स्क्वायर प्लस 2। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस 2 अप्लाई करेंगे। पहले आप ए निकालिएगा उसके बाद ए निकालेंगे। ए उसके बाद आपसे ये पूछ सकते हैं एक्स की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 कितना होगा, तो ए 5 प्लस 5a क्यूब प्लस 5a। उसके बाद आपसे यह पूछ सकते हैं कि एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कितना होगा, तो पहले आप ए स्क्वायर प्लस 2 अप्लाई करेंगे उसके बाद ए क्यूब प्लस 3a अप्लाई करेंगे। अब लास्ट आपसे पूछ सकते हैं एक्स की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 कितना होगा, तो पहले देखिए इसका फार्मूला था एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1/x। अब आगे देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए दिया है एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 3, तो आपसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर ए 3 है तो 3 का वर्ग प्लस 2 इक्वल टू 11 है। वह अब दिया है एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 3, तो क्यूब में पूछ रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होता है, तो इसका फार्मूला आता है ए क्यूब प्लस 3a। तो ए का मान 3 है तो 3 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 3 36 हो जाएगा। अब जब इतना आप निकालिए तो आपको अगर प्लस का निकालना हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 4, माइनस का यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगर प्लस का निकालो तो यहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ पर ए इतना हो जाएगा 36 की पावर 2 प्लस 4 13 हो जाएगा, अंडर 10 अंडर 13 हो जाएगा, 10 अंडर 13 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 3 हो, तो वह पूछ रहे हैं आपसे एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा। तो पहले आप ए फर्स्ट फेज में ए स्क्वायर प्लस 2 अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आएगा सेकंड फेज में उसे ए मानेंगे, तो ए का वर्ग यहाँ पर 11 तो 11 का वर्ग माइनस 2 121 माइनस 2 119 हो जाएगा। अगर आपको ये इसके बाद माइनस का निकालना हो तो यहाँ पर माइनस का फार्मूला अंडर रूट 1 की पावर 4 1 की पावर 2 माइनस 4 प्लस माइनस, यहाँ पर अगर यदि माइनस हो तो ये फार्मूला आपको पता है हो जाएगा। उसके बाद एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, तो पूछ रहे हैं आपसे एक्स की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 इक्वल टू कितना होता है, तो इसका फार्मूला आता है ए की पावर 5 प्लस 5 ए क्यूब प्लस 5 तो ए यहाँ पर 3 दिया है तो 3 की पावर 5 243 5 इंटू ए की पावर 3 27 में 5 का गुणा कर देंगे तो 135 प्लस 5 15 हो जाएगा 393 आ गया। उसके बाद आपसे एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यदि 83 है तो इसमें क्या या घटाएं या जोड़ें कि वह
पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इतना दिया तो पूछ रहा है कि इसमें से क्या घटाएं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तब इसे ए या अलग संख्या देती है, इसे ए मान लें तो 1 का 83 में से ऐसे घटाएं या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यदि जोड़ने पर वर्ग बन रहा है तो x प्लस 1/x का वैल्यू होगा, यदि घटाने पर हो रहा है तो वह x माइनस 1/x का वैल्यू होगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ से 2 मान निकलेगा। यदि जोड़ने पर होगा तो x प्लस 1/x का मान निकलेगा, यदि घटाने पर है तो x माइनस 1/x का निकलेगा। अब देख लीजिए इस पर कुछ, देखिए वो इतना दिया था x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इक्वल टू 83 दिया था। पूछ रहा था इसमें से क्या घटाएं या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये 83 या a के पास की ऐसी संख्या जोड़े जो वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो इसके पास की संख्या क्या है, 81 है, 100 है, 69, 49, 64 है। तो इसमें कम से कम संख्या क्या घटाते हैं वो देखिए, सबसे नज़दीक कौन, तो सबसे नज़दीक 81 है। तो इसमें से अगर 2 आप घटा देंगे तो 81 हो जाएगा। 81 हो जाएगा, 81 किसका वर्ग है, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। तो यह घटाने पर है, इसलिए x माइनस 1/x की वैल्यू यह है। अब जब इतना हो गया तो वह आपसे पूछ सकते हैं कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होगा। तो इसका फार्मूला आप जानते हैं कि a क्यूब प्लस 3a होता है। यदि इतना दिया है तो इतना इक्वल टू इतना होता है। तो a यहाँ पर 9 है, तो 9 की पावर 3 प्लस 3 × 9 729 प्लस 27 756 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 38 हो तो वो पूछ रहे हैं कि इसमें से क्या घटाएं या जोड़ें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यहाँ पर -2 घटाए थे, यहाँ पर 38 के आसपास की संख्या 2 है, 36 है, इसलिए इसमें से 2 घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। अब घटाने पर है ये 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग 36 है, तो ये घटाने पर x माइनस 1/x की वैल्यू है। वो आपसे यह भी पूछ सकते हैं x माइनस 1/x इक्वल टू कितना होगा, या x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना होगा। जब आप यह निकाल लिए तो इसके बाद यह पूछ सकता है तो ये इतना बराबर a से माने, तो इसका फार्मूला था a क्यूब प्लस 3a। तो a यहाँ पर 6 है, तो आप सभी का वैल्यू धरेंगे तो आ जाएगा 234। उसके बाद क्वेश्चन दिया, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 23 हो तब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालिए, एक्स प्लस 1/x निकालिए, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालिए। तो इसके पूर्ण वर्ग संख्या कैसे देखिए कैसे बनेगी। यदि हम इसमें +2 जोड़ देंगे तो 25 होगी, 25 जो 5 का वर्ग है, इसलिए यहाँ पर जोड़ने पर है, इसलिए x की पावर 1/x आएगा। तो ये x की पावर 1/x इक्वल टू 5 हो गया। उसके बाद x क्यूब प्लस 1 इतना इक्वल टू इतना दिया रहता है, तब वो आपसे पूछते हैं इतना 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 पूछ सकते हैं। तो इसका फार्मूला था a क्यूब माइनस 3 है, तो a यहाँ पर 5 है, तो आप सभी की वैल्यू देंगे तो आएगा 110। उसके बाद एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, फर्स्ट पेज में आपको ए स्क्वायर माइनस 2 बार अप्लाई करना हो, तो पहले बार करेंगे तो ए यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 का वर्ग -2 23 आ गया। उसके बाद सेकंड में यह ए मानते हैं, तो ए का वर्ग -2a 529 - 2 527, इतने की वैल्यू आपकी 527 हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 62 हो तब इतने की वैल्यू पूछें, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितनी होगी, एक्स माइनस 1/x कितनी होगी। तो आपको देखिए इसमें 62 में 2 जोड़ेंगे तो 64 होगा, 64 8 का वर्ग है, 64 का वर्गमूल 8 है। तब यहाँ पर जोड़ने पर है, इसलिए यह वैल्यू x प्लस 1/x की होगी। x प्लस 1/x इक्वल टू a माने से, तब एक्स क्यूब प्लस 1/x आपसे पूछते हैं तो a क्यूब माइनस 3 होता है, a यहाँ पर 8 दिया है, 8 क्यूब माइनस 3 इंटू 8 512 माइनस 24, ये अप्लाई करेगा 488 की। अब देखिए यहाँ पर प्लस इक्वल टू इतना दिया है, तो अगर वो माइनस में पूछ रहे हैं तो इसका फार्मूला था प्लस माइनस अंडर रूट के ऊपर a स्क्वायर माइनस 4 है, सभी का वैल्यू देंगे तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 15 आएगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 51, तो 51 के पास की पूर्ण वर्ग संख्या 49 होती है। 64 बहुत दूर पड़ जाएगी, तो 49 में 51 में 2 घटाएंगे तो 49 हो जाएगा। 49 7 का वर्ग है, घटाने पर है, इसलिए x माइनस 1/x की वैल्यू होगी। तो x प्लस 1/x अगर निकालना हो तो प्लस माइनस अंडर रूट के ऊपर a स्क्वायर प्लस 4 होता है, प्लस माइनस a यहाँ पर 7 दिया है तो 7 का वर्ग 49 प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट के ऊपर 53 आ जाएगा। अगर आप इतना निकाल लें उसके बाद ये निकल गया
तो आपसे पूछते हैं एक्स क्यूब माइनस 1/x³ कितना होगा, तो इसका फार्मूला था a³ + 3a इक्वल टू a, यहाँ पर 7 दिया है तो सब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 6 4 आ जाएगा 364 आ जाएगा। अब उसी में क्वेश्चन देखिए विविध का है RS अग्रवाल की, तो एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है, तब एक्स बराबर कितना होगा 1 होगा। देखिए एक्स बराबर 1 रखेंगे 1, तो यह अप्लाई करेगा कि इधर भी 2 है इधर भी नियम को फॉलो करेगा, तो एक्स प्लस इसका मतलब है कि एक्स बराबर 1 है। तो आपसे पूछ रहे हैं ये एक्स की पावर 1001 प्लस 1/x की पावर 1001 इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए अगर 1 की पावर जितना भी हो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इस 1 की पावर इतना प्लस 1 की पावर इतना 1 + 1 इक्वल टू 1 हो जाएगी 2 हो जाएगा। अगर अब यही माइनस में हो जाए तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स की पावर 1 0, 1 - 1 रखेंगे 0, ये 1 + 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। सभी की वैल्यू आप निकालिए। उसके बाद यदि माइनस में दिया हो, देखिए ये एक्स प्लस 1/x की इक्वल टू -2 है, तो इसका मतलब एक्स बराबर -1 है। यहाँ पर -1 रखेंगे यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 - 1 इक्वल टू -2 फॉलो कर रहा है, तो एक्स बराबर -1 है। यदि देखिए -1 घात विषम है तो -1 आएगा, यदि घात सम है तो 2 + 1 आएगा, प्लस आएगा, प्लस में मतलब आंसर आएगा, यह नहीं कि +1 आएगा। तो एक्स प्लस 1/x इक्वल टू -2 है, तब एक्स बराबर -1 होगी, तो एक्स की पावर 1001 जो कि विषम है इसलिए माइनस में आएगी वैल्यू, तो -1 इक्वल टू -2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर धरेंगे तो एक्स की पावर, तो एक्स का मान -1 है तो -1 का वर्ग 1 -1 का वर्ग 1 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर विषम है तो सम है तो 2 हो जाएगी, विषम है तो देखिए यहाँ पर -1 की पावर क्यूब तो -1 होगा, -1 होगा। यहाँ पर जब आप -1 करेंगे तो -1 होगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, -1 + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2.5 हो, तो x बराबर जब 2 होगा तो 2 + 1/2 की वैल्यू 0.5, 2 + 0.5 इक्वल टू 2.5 होगी, जो कि फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब x बराबर 2 होगा। तो आपसे पूछ सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछे हैं, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 पूछे हैं। तो देखिए x यहाँ पर कितना है 2 आया, तो 2 का वर्ग प्लस 1/2 का वर्ग करेंगे 16 1 से 64 आ जाएगा। 6 की पावर करेंगे तो यहाँ पर 2 है तो सभी 2 की पावर 6 प्लस 1/2 की पावर 6। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू ही पता चल गई, इसीलिए इधर दे रहे हैं। अगर पूरे मान पूछता है एक्स की वैल्यू नहीं पता रहती, यहाँ पर ए मानते तब करते लंबा, लेकिन हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू ही पता हो गई, इसलिए एक्स की वैल्यू धर दें तो आ जाएगा 64 से 1/64, एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 इक्वल टू कितना होगा, तो ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 है तो सभी में धरेंगे तो 15 से 15/16। अब आगे क्वेश्चन दिया है यदि x प्लस 1/x यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3.3 बार हो, तब x की वैल्यू यदि 3 है तो प्लस x की वैल्यू 3 होगी। 1/3 को लिखेंगे, जब भाग देंगे 0.333 आता रहेगा, उसे 3.3 बार कर सकते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3.3 बार। तो आपसे पूछें x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 कितना होगा, यदि x की पावर 4 5 माइनस 1/x की पावर 5, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू ही पता होगी तो डायरेक्ट आप धरेंगे तो 81 से 1/81 आएगी, यहाँ पर धरेंगे तो 9 से 1/9 आएगा, यहाँ पर धरेंगे तो 81 माइनस 1/81 इक्वल टू 80 सही 80/81 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के मैंने सभी टॉपिक को कवर कर दिया है, अगर आप अभी तक सभी वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिए, बहुत आपको प्रॉफिट मिलेगा। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।